हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RK के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सोल्व करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे आपको आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना ना भूलेगा। अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल पर नए हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, दाद होने का कारण है। दाद होने का कारण है, दाद होने का क्या कारण है? तो क्या कारण होता है? दाद होने का कारण होता है कवक। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। दाद किसके कारण होता है? कवक के कारण दाद होता है, तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी। आयुर्वेद की जो उत्पत्ति हुई थी वह किससे हुई थी? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना होगा कि आयुर्वेद की उत्पत्ति किससे हुई थी। तो आयुर्वेद की उत्पत्ति किससे हुई थी? अथर्ववेद से हुई थी। किससे? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। जो आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी अथर्ववेद से हुई थी, तो ऑप्शन डी क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक का संबंध गुलाम वंश से था? कौन से शासक का संबंध गुलाम वंश से था? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा कि कौन से शासक का संबंध गुलाम वंश से था। तो किसका था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो संबंध था वह गुलाम वंश से था, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में यह भी ना बताना बहुत भूले कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगर आप में इनमें से क्वेश्चनों का जवाब जानते थे तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आपका अगला क्वेश्चन है, तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? जो ताउस था उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह था, तो ऑप्शन सी जो तो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्या? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। कौन था? मोहम्मद शाह था। आपका अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? आज के जो क्वेश्चन चल रहे हैं वे सारे सेलेक्टेड चल रहे हैं और सारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो मैं मानता हूं कि आपको जरूर हर प्रैक्टिस सेट में, हर जो आपका आने वाला एग्जाम है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाएंगे। आपका क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? तो आपका सही जवाब हो जाता है 1510 में। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था, तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए 15 जनवरी को, बी 25 दिसंबर को, सी 25 जून को, या 28 सितंबर को। तो कब बनाया जाता है? तो जल्दी से जल्दी। तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी 15 किसी ने 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस बनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मांडला कहाँ की प्रचलित लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन है, ए राजस्थान की, बी हरियाणा की, सी गुजरात की, या उत्तर प्रदेश की। तो कहाँ की है? तो आपका सही जवाब हो जाता है राजस्थान। आपका इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसका ऑप्शन ए जरूर लगा सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शन है, ए फुटबॉल से, बी हॉकी से, सी क्रिकेट से, या शतरंज से। तो किस खेल से संबंधित है? तो बीमर शब्द का संबंध है वह किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से है? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है, क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से बीमर खेल का संबंध है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे? ऐसी प्रथम महिला कौन बन गई थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे? आपके ऑप्शन है, ए चांदनी, बी बुल चौधरी, सी मुर्दुल्ला राजीव, या प्रिया सान भांग। तो आपका सही जवाब हो जाता है बुला चौधरी। बुला चौधरी जो ऐसी प्रथम महिला बन गई थी जिसने सात प्रमुख सागरों को तैरकर पार किया था, या 7 समुद्रों को तैरकर पार किया था। तो बुला चौधरी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का प्रमुख वास्तुविद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, मिनोरू यामासाकी। कौन है? मिनोरू यामासाकी है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जल्दी से जल्दी 4 विकल्प दिए गए हैं, चेक करिएगा कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? पाओ लो रोजी स्पेन। तो यहाँ पर क्या होना था? यहाँ पर आपका इटली होना था। जो स्पेन है यहाँ पर इटली होना था, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना
वर्ष में समाप्त की गई। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वह किस वर्ष में समाप्त की गई थी? तो आपको विकल्प दिए गए हैं। क्या 2012 में समाप्त की गई थी, 2013 में समाप्त की गई थी, 2011 में समाप्त की गई थी, या 10 में की गई थी? तो कब की गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2012 में समाप्त की गई थी। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वह 2011 किसमें 12 में समाप्त की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में किसे कर्मचारियों और सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि पूर्ण रूप क्या है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? आपका इसका करेक्ट जवाब हो जाता है ऑप्शन बी। आपका इसमें से क्या हो जाता है? सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग, जो भारत में संविधान का भाग है, संसद के संगठन, संरचना, अवधि और अधिकारियों प्रक्रिया, जो अधिकारों की प्रक्रिया होती है, और विशेष अधिकारों की शक्ति आदि से संबंधित कौन सा भाग है? आपका क्वेश्चन है जो संसद में संसद के संगठन, रचना, अवधि, अधिकारियों की शक्ति और विशेषताओं से संबंधित कौन सा भाग है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा और सोचिएगा कि कौन सा भाग हो सकता है, इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो सोचिएगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी हो सकता है। क्या? जो पांचवा भाग है वह हो सकता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। आपके ऑप्शन है, ए चतुर्थ बौद्ध समिति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? विराटनगर में हुई थी। सी प्रथम बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी, या तृतीय बौद्ध समिति पाटलिपुत्र में हुई थी। तो कौन सा इसमें से सही जवाब है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय था। जो इंग्लैंड चैनल है उसको पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कौन था? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है महिर सेन। कौन था? महिर सेन था। तो बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। जो इंग्लैंड बोला गया था मेरे से। जो इंग्लिश चैनल को पार करने वाला कौन था? तो महिर सेन था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा बोलने में इसमें क्या हो गई थी? गलती हो गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है? ऐसा कौन सा रोग है जिससे पीड़ित हो जाने पर इंसुलिन दिया जाता है? तो उस रोग का नाम बताइएगा। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इंसुलिन किस रोग के कारण दिया जाता है, किस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को दिया जाता है। तो किस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को दिया जाता है? मधुमेह आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। किससे? मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सत्रपात सबसे पहले कहाँ पर किया था? तो कहाँ पर किया था? जल्दी से जल्दी बताइए कहाँ पर क्या था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ पर किया था? दक्षिणी अफ्रीका में किया था। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्या हो जाता है? सिक्किम आपका सबसे छोटा राज्य है। जो निम्नलिखित आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय आर्द्रता द्वारा मापी जाती है। जो वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है वह किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो किस यंत्र द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है? तो हाइड्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? जो बुद्ध के सारथी थे उनका नाम क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी एग्जाम की दृष्टि से कि बुद्ध के सारथी का नाम क्या था। तो बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चन्ना। क्या हो जाएगा? चन्ना मेरी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, आपको पता होगा जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी कब हुई थी? 1526 में हुई थी। जब पानीपत के तीनों युद्ध हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी एग्जाम में, हर प्रत्येक एग्जाम में एक ना एक युद्ध पूछ लिया जाता है। जैसे आपको इसमें पूछा गया है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो शासकों के बीच हुई थी।
तो पानीपत की किन दो शासकों के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जो पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था, जब प्रथम लड़ाई हुई थी, वह बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा? आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना होगा कि खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? जो खरीफ की फसल नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? जो भारत का मानक समय है उसको कौन सी रेखा निर्धारित करती है? तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपसे पूछा जा सकता है जो भारत में मानक समय को निर्धारित करती है वह कौन सी रेखा करती है? तो कौन सी रेखा करती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? 82.5 डिग्री ईस्ट। कौन सी? 82.5 डिग्री ईस्ट जो देशांतर रेखा है वह क्या करती है? भारत के मानक समय को निर्धारित करती है। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है? आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना होगा निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है? तो किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? कृष्णा नदी पर बना है। जो नागार्जुन सागर बांध है वह कहाँ पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है। तो ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो आपको विकल्प दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? पावर। पावर जो है वह अदिश राशि है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्दी के कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे। जो सर्दी के कपड़े होते हैं वह हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे आपको बताना होगा। जल्दी से जल्दी बताइएगा क्योंकि वे। आपका क्वेश्चन है, जो सर्दी के कपड़े होते हैं वे हमें गर्म रखते हैं। क्यों गर्म रखते हैं? जो सर्दी के कपड़े होते हैं वे हमें क्यों गर्म रखते हैं? तो आपने क्वेश्चन को जज कर ही लिया होगा। क्यों गर्म रखते हैं? शरीर के तापमान को निकालने से रोकते हैं। जो शरीर का तापमान होता है उसको निकालने से रोकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, चूहे मारने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो चूहे मारने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए क्या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा? किसका? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से समृद्ध है या संबंधित है? जो भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं वह किस भाग में दिए गए हैं? आपके ऑप्शन हैं, भाग 1 में दिए गए हैं, भाग 3 में दिए गए हैं, भाग 4 में दिए गए हैं या भाग 5 में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब अधिकतर बच्चों को पता होता है। तो मैं मानता हूं कि आपने भी अगर पॉलिटी पढ़ी है तो आपको इसका जरूर पता होगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। घबराने की कोई बात नहीं, अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते हैं तो आपको क्या कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का 44वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस आधार को हटाता है? निम्नलिखित में से किस आधार को हटाता है? तो किस आधार को हटाता है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा कि 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को हटाता है। किसे हटाता है? संपत्ति के अधिकार को हटाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद को किस रूप में माना जाता है या किस रूप में जाना जाता है? जो जापान की संसद है उसे और किस नाम से जाना जाता है? जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो डाइट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जेमिनी राय किस रूप के लिए प्रसिद्ध थे? जो जेमिनी राय थे वह किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? पेंटर के रूप में प्रसिद्ध थे। किसके रूप में प्रसिद्ध थे? पेंटर के रूप में प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, NCERT का अर्थ है। NCERT का फुल फॉर्म क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 33 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि NCERT की फुल फॉर्म क्या है? तो NCERT की फुल फॉर्म आपकी क्या हो जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन
रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म हो जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट भी कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, फिल्म सलाम डंग मिलनीयर के निर्देशक कौन है? के निर्देशक कौन है? तो कौन है? तो आपका सही जवाब होता है प्रकाश झा। कौन है? प्रकाश झा है। तो ऑप्शन सॉरी इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? डैनी वायल्स। कौन है? डैनी वायल्स है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की जो पहली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला कौन है? पहली अपंग महिला भारत जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला भारत पर चढ़ने आपका क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाता है अरुणिमा सिन्हा। कौन है? अरुणिमा सिन्हा आपका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पुस्तक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक कौन हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है? विशाख दत्त। विशाख दत्त द्वारा क्या लिखी गई है? मुद्रा राक्षस लिखी गई है। तो डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा और न्यू अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है, विष्णुपद मंदिर कहाँ पर स्थित है? विष्णुपद जो मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए गया में, बी वाराणसी में, राजगीर में या नालंदा में। तो विष्णुपद मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? आपका सही जवाब हो जाता है गया में। कहाँ पर? गया में। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ पर है? जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है कि कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। भारतीय अनुसंधान जो अंतरिक्ष अनुसंधान है वह कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइएगा कि आपका सही जवाब क्या हो जाता है, कहाँ पर स्थित है। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है? बेंगलुरु में। कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? जो गंगा नदी के तट पर स्थित निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थान है जो नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आपका सही जवाब क्या हो जाता है? मथुरा। मथुरा गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? मथुरा गंगा नदी के किनारे नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, हैरी पॉटर पुस्तक की कड़ियों का लेखक कौन है? जो हैरी पॉटर की पुस्तक की जो कड़ियाँ हैं वह किसके द्वारा रचित हैं? तो उन्हें की रचना किसने करी? हैरी पॉटर पुस्तक की जो कड़ी हैं उनकी रचना किसने की थी? तो किसने की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा जे.के. रोलिंग ने। किसने की थी? जे.के. रोलिंग ने की थी। तो ए आपका भी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार के असाधारण उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है। जो ग्रैमी पुरस्कार होता है वह किस उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए दिया जाता है? संगीत के लिए दिया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जो ग्रैमी पुरस्कार होता है संगीत के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? तो कौन नहीं है? जल्दी से जल्दी बताइएगा टेनिस खिलाड़ी कौन नहीं है। आपका सही जवाब हो जाएगा माइकल फेल्प्स। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो 43 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बताना होगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन? प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्थिक योजना से क्या तात्पर्य है? आर्थिक योजना से क्या तात्पर्य है? तो आर्थिक योजना से क्या तात्पर्य है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? देश की आर्थिक वृद्धि के लिए संसाधनों के आवंटन हेतु सर्वोत्तम तरीकों का निर्धारण। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे नवीन
बलि पर्वत श्रेणी है? दुनिया की सबसे नवीन बलित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 46 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बताना होगा कि दुनिया की सबसे नवीन बलित पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो कौन सी है? आपका सही जवाब क्या हो जाता है? हिमालय पर्वत श्रेणी। कौन सी? हिमालय पर्वत श्रेणी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा।